नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि चावल के व्यापार कारखाने की स्थापना के लिए कौन सी मशीनें खरीदनी है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो अपने कारखाने का उन्नयन कैसे करें। यह वीडियो चावल का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखा जाना चाहिए। जब एक फूला हुआ चावल का व्यवसाय शुरू करते हैं तो एक ऐसा कारखाना होना सबसे अच्छा है जो प्रतिदिन 1000 किलोग्राम फूला हुआ चावल का उत्पादन कर सके। यदि आप कम से शुरू करते हैं तो आपको 6 से 12 महीनों के भीतर अपनी मशीनों को उन्नत करने की आवश्यकता होगी। अधिक से शुरू करने से लंबे समय तक अप्रयुक्त क्षमता हो सकती है। आर्थिक रूप से 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए प्रतिदिन 1000 किलोग्राम की क्षमता के साथ शुरुआत करना बुद्धिमानी है। बाद में जैसे जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है आपके पास 2 विकल्प होते हैं। यदि 16 घंटे का कार्य दिवस संभव नहीं है तो 2 से 3 वर्षों के बाद सीधे 3000 किलोग्राम प्रतिदिन तक बढ़ाएं। यदि आप 16 घंटे काम कर सकते हैं तो पहले दिन में 2 पालियों में काम करके प्रतिदिन 2000 किलोग्राम तक बढ़ा दें। एक बार जब आप प्रतिदिन 2000 किलोग्राम क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं और फिर प्रतिदिन 3000 किलोग्राम तक अपग्रेड करने पर विचार करें। अब आइए आपको जिन सही मशीनों की आवश्यकता है उनके बारे में गहराई से जानें। प्रतिदिन 1000 किलोग्राम की कारखाने की क्षमता के साथ मध्यम आकार का चावल का व्यवसाय शुरू करते समय आपको कई प्रकार की मशीनरी की आवश्यकता होगी। प्रसंस्करण के लिए आपको एक पूर्व सफाई मशीन की आवश्यकता होगी जिसका उपयोग धान के बीजों से धूल, पुआल, पत्थर और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है, इससे पहले कि इसे आगे संसाधित किया जाए। 300 किलोग्राम प्रति घंटे की क्षमता। मशीन की कीमत लगभग 1,50,000 रुपये है। फिर आपको वाटर हीटिंग स्टीमर की आवश्यकता होगी। धान के बीजों को नरम करने के लिए भाप दिया जाता था, इसे पफिंग प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता था, जिसकी कीमत लगभग 35,000 रुपये होगी। और आपको पानी के सीमेंट टैंक की भी आवश्यकता है। इसका उपयोग धान के बीजों को गर्म पानी में भिगोने के लिए किया जाता है, जिसकी कीमत लगभग 5000 रुपये होगी। फिर आपको पफ्ड राइस रोस्टिंग मशीन की आवश्यकता होगी, जो एक ऐसा उपकरण है जो पहले धान के बीजों को भाप देता है और फिर इसे भूनता है। ये प्रक्रिया चावल के स्वाद और बनावट को बढ़ाती है, जिससे यह अनाज के लिए उपयुक्त हो जाता है। रोस्टिंग मशीन की क्षमता 300 किलोग्राम प्रति घंटे होनी चाहिए, जिसकी लागत लगभग 1,50,000 रुपये होनी चाहिए। फिर आपको पफ्ड राइस डीहलर मशीन की आवश्यकता होगी। इस मशीन का उपयोग धान के बीजों से बाहरी भूसी निकालने के लिए किया जाता है। ये रोलर्स का उपयोग करके धान के चावल की गुठली को नुकसान पहुंचाए बिना भूसी को तोड़ने का काम करता है। आदर्श रूप से 300 किलोग्राम प्रति घंटे की क्षमता के साथ, जिसकी कीमत लगभग 1,15,000 रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक पफ्ड राइस रोस्टिंग मशीन होनी चाहिए। मशीन का उपयोग धान के बीजों को गर्म करने और उबलाने के लिए किया जाता है। ये धान के बीजों को तेजी से गर्म करके काम करता है जब तक कि यह फैलता नहीं है, जिससे हल्का और हवादार चावल बनता है। एक पफ्ड राइस रोस्टिंग मशीन की क्षमता 2 टन प्रतिदिन होनी चाहिए, जिसकी लागत लगभग 2 लाख रुपये है। आपको एक तौल मशीन की भी आवश्यकता होगी। ये फूले हुए चावल के किलो वजन के लिए उपयोगी है। वजन मशीन की कीमत लगभग 5,000 रुपये है। फिर पैकिंग मशीन की आवश्यकता होती है। पफ्ड चावल की पैकेजिंग के लिए संभवतः एयर टाइट सीलिंग जैसी सुविधा शामिल है। इसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये है। व्यापार को चैनल की सदस्यता अवश्य लें। ऑल द बेस्ट।